हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 6 आवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स पर आधारित है, जो परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण लेसन है, जो प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं में इसके पैसेज एक्सप्लेनेशन तथा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए इसके टेक्स्ट को पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड एवं लेखक के बारे में समझते हैं। अबाउट द ऑथर, आर श्रीनिवासन इज़ ए फेमस राइटर इन इंग्लिश। आर श्रीनिवासन अंग्रेज़ी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। ही हैज़ रिटन सो मेनी शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने बहुत सी लघु कहानियाँ लिखी हैं और म्यूज़िक रिव्यूज़ और संगीत पर जो विचार होते हैं उन पर लिखे हैं। एंड मेनी एसेज, और बहुत से निबंधों के बारे में। ठीक है, उन्होंने लघु कथाएँ, बहुत सी लघु कथाएँ, संगीत रिव्यूज़, संगीत के विचारों पर, और मेनी एसेज, और बहुत से निबंध लिखे हैं। हिज राइटिंग्स आर ऑन जनरल टॉपिक्स एंड सोशल सब्जेक्ट्स। उनके राइटिंग्स, लेखन, आर ऑन जनरल टॉपिक्स, साधारण संदर्भों में, एंड सोशल सब्जेक्ट्स, और सामाजिक विषयों पर होते हैं। हिज स्टाइल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उनके जो लेखनी है वो बहुत रुचिकर है। अबाउट द लेसन, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक इज़ फुल ऑफ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक, भारतीय संगीत का इतिहास, इज़ फुल, भरा है, ऑफ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, कहानियों और उपाख्यानों से भरा है। भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों और उपाख्यानों, एनेक्डोट्स मीन्स होता है उपाख्यानों से भरा है। द ओरिजिन ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स इज़ इन इटसेल्फ ए स्टोरी। द ओरिजिन, उत्पत्ति, ऑफ म्यूज़िक, संगीत की उत्पत्ति, एंड फाइन आर्ट्स, और अच्छे कलाओं का, मीन्स फाइन जो होते हैं अच्छे कलाएँ जो होती हैं, उनके उत्पत्ति, इज़ इन इटसेल्फ स्टोरी, स्वयं में एक क्या है, एक कहानी है। ब्रह्मा मेड द होल यूनिवर्स एंड फिल्ड इट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्यूटी एंड चार्म, बट ही स्टिल फेल्ट सैड। ब्रह्मा मेड द होल यूनिवर्स, ब्रह्मा जी ने, ईश्वर जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को, संसार को बनाया है। एंड फिल्ड इट, और इसे भरा है, विद ऑल सॉर्ट ऑफ ब्यूटी, सभी प्रकार के सुंदरता से, एंड चार्म, और मोहकता से। बट ही स्टिल फेल्ट सैड, लेकिन वो दुखी महसूस करते थे। ही स्टिल, फिर भी वो दुखी महसूस हुए, अर्थात दुख हुआ उनको। His wife Saraswati helped him and gave the pupil music and arts. His wife, उनकी पत्नी सरस्वती, helped him, उनकी सहायता किए, and gave, और दिए, the pupil music and arts, लोगों को दिए, संगीत और कलाएं दिए, कौशल। We feel enchanted when we hear the सोल स्ट्रिंग म्यूजिक ऑफ आवर म्यूजिशियन। बी फील, हम महसूस करते हैं, इंचेंटेड, एकदम मंत्रमुग्ध होकर के भाव विभोर हो जाते हैं। व्हेन वी हियर, जब हम सुनते हैं, द सोल स्ट्रिंग म्यूजिक ऑफ आवर म्यूजिशियन, हमारे जो संगीतज्ञ हैं उनके जो सोल स्ट्रिंग होता है, सोल मीन्स आत्मा को झकझोरने वाली जो संगीत होती है, तो सुनते हैं तो क्या हो जाते हैं हम भाव विभोर हो जाते हैं। द चैप्टर डील्स विद द स्टोरी ऑफ अकबर
and his court musician तानसेन। द चैप्टर पाठ, जो पाठ है, डील्स मीन्स भाव, डील्स मीन्स होता है जैसे भावताव को ना, लेकिन इस पर क्या है जैसे विशेष ध्यान देता है। विद द स्टोरी ऑफ अकबर, अकबर के कहानी पर, एंड हिज कोर्ट म्यूजिशियन तानसेन, और उनके सभा, कोर्ट मीन्स न्यायालय होता है, सभा होता है, और उनके सभा के म्यूजिशियन संगीतज्ञ तानसेन के बारे में यह जो चैप्टर है इन पर विशेष बल देता है, अर्थात इस पर विशेष ध्यान देता है। सो आइए पढ़ते हैं टेक्स्ट। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रीमिंग विद स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। ब्रीमिंग मीन्स होता है भरा पड़ा, भरा होना, भरा हुआ, ठीक है। विद स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, उपाख्यानों से। एनेक्डोट्स मीन्स होता है उपाख्यानों, उपाख्यान जो मतलब कहे जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं। जैसे कोई रामायण है, महाभारत है, या उनकी जो ऐसे कुछ वो इसेंस होता है कहने का, जो उनका जो सार होता है, ठीक है, उनका जो निष्कर्ष होता है, उनको एनेक्डोट्स बोलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रीमिंग विद स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों और उपाख्यानों से भरा पड़ा है या भरा हुआ है, ठीक है। व्हाई, क्यों? द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इटसेल्फ ए स्टोरी। क्यों? अब यहाँ पे व्हाई नॉट है, क्योंकि द वेरी, क्यों नहीं, द वेरी ओरिजिन मतलब शीघ्र जो उत्पत्ति है, शीघ्र उत्पत्ति अर्थात जो कहते हैं अत्यधिक, या इनकी जो ये मतलब मेन जो उत्पत्ति है, ठीक है। वेरी का मतलब क्या है यहाँ पे, एटलीस्ट यहाँ पर कर देंगे मेन। ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, संगीत की उत्पत्ति, एंड अदर फाइन आर्ट्स, और अन्य अच्छे कलाएं जो हैं, इज इन इटसेल्फ ए स्टोरी, स्वयं में, इटसेल्फ स्वयं में एक क्या है, एक कहानियाँ है, एक कहानी है, एक कहानी है। क्यों? संगीत का बहुत जो उनका करीबी जो उत्पत्ति है, या जो उनकी जो उत्पत्ति का कारण है, और अन्य सुंदर कलाएं स्वयं में एक कहानी है। द क्रिएटर, रचनाकार, ब्रह्मा जी, मेड दिस यूनिवर्स, इस संसार को या इस ब्रह्मांड को बनाया है। ही क्रिएटेड ए वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड इंचेंटिंग थिंग्स। उन्होंने अनेक आश्चर्यचकित और आकर्षक वस्तुएं बनाई हैं मीन्स जो अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको बनाए हैं। ही क्रिएटेड द मजेस्टिक माउंटेन रेंज, द थंडरिंग वाटरफॉल्स एंड द जाइंट फॉरेस्ट ट्रीज। ही क्रिएटेड, उन्होंने बनाया है, द मजेस्टिक जो भव्य होते हैं, माउंटेन रेंज मीन्स भव्य पर्वतों के, ठीक है, भव्य पर्वतों को बनाए हैं। रेंज जो होते हैं प्रकार के जो होते हैं, ठीक है, मीन्स हो गया कि बहुत प्रकार जो माउंटेन्स है, पर्वत हैं, उनको क्या किया, भव्य जो बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं उनको बनाए हैं। द थंडरिंग वाटर फॉल्स, गिरते हुए, थंडरिंग मीन्स होता है जैसे चमकना होता है, गरजना होता है, तो गरजते हैं, ठीक है, गरजते हुए वाटरफॉल्स, गिरते पानी को, जब पानी गिरता है तो क्या होता है, वो गरजते ना, घड़घड़ाहट की आवाज़ होती है, तो उसी को कहते हैं द थंडरिंग वाटरफॉल्स को। एंड द जाइंट फॉरेस्ट ट्रीज, और विशालकाय, जाइंट मीन्स होता है विशालकाय या बड़े, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जाइंट विशालकाय
फॉरेस्ट ट्रीज, जंगली जो होते हैं, जंगल में जो होते हैं ट्रीज, पेड़ों को बनाए हैं। एज आल्सो द निम्बल डियर, निम्बल मीन्स होता है चप्पल, निम्बल मीन्स होता है चप्पल। द कलरफुल पिकॉक्स, कलरफुल पिकॉक्स मीन्स होता है रंग बिरंगे मोरों को। एंड द एक्सक्यूसाइट फ्लावर्स, और अतिमोहक अर्थात आकर्षक जो होते हैं, ठीक है, अति सुंदर फूलों को। एक्सक्यूसाइट जो होता है अति सुंदर दिखने वाले जो होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं अति सुंदर। अर्थात यहाँ पे जो है जो अति सुंदर फूल होते हैं, बहुत सुंदर फूल जो होते हैं उनको बनाए हैं। ही फील्ड हिज क्रिएशंस विद ब्यूटी, ही फील्ड उसने भरा है, हिज क्रिएशंस अपनी रचनाओं को, विद ब्यूटी वो अपनी रचनाओं को सुंदरता से भरा है। एंड चार्म और आकर्षकता से, आकर्षण से। एंड स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मीन्स भी होता है शानदार होता है। तो इस प्रकार के जो है चार्म एंड स्प्लेंडर एंड ब्यूटी से क्या किए हैं, वो अपने रचना को भरे हैं, अर्थात उसमें जो है इस प्रकार के रंग जो है वो भरे हैं। बट ही वॉज सैड, लेकिन वो दुखी थे। हिज कंसर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस। देखिए यहाँ पे कंसर्ट मीन्स होता है सहभागिनी या पत्नी। हिज कंसर्ट, उनके जो सहभागिनी सरस्वती हैं, पत्नी सरस्वती हैं, आस्क्ड हिम, उनसे पूछती हैं, द रीजन फॉर हिज सैडनेस, उनके सैडनेस की, दुखी होने का कारण पूछती हैं। उनकी पत्नी सरस्वती उनसे पूछती हैं द रीजन फॉर हिज सैडनेस, उनके दुखी होने का कारण उनकी पत्नी पूछती हैं। ब्रह्मा said, "It is true, I have created all this wonder and charm and showered beauty everywhere." ब्रह्मा said, ब्रह्मा ने कहा, "It is true, यह सत्य है, I have created, मैंने रचना किया है, all this wonder, इन सभी प्रकार के जो है वंडर को, आश्चर्य को, एंड चार्म और जो मोहक, एंड सोवर्ड और उड़ेला है। सोवर मीन्स होता है, सोवर जो होता है उड़ेलना होता है, सोवर्ड उड़ेला है। ब्यूटी एवरीवेयर, सभी जगह, प्रत्येक जगह जो है सुंदरता को उड़ेला है, अर्थात बिखेरा है। ब्रह्मा ने कहा, यह सत्य है, मैंने इन सभी आश्चर्य और आकर्षकता को बनाया और सभी जगह सुंदरता बिखेरा था। ठीक है, बिखेरा है, बिखेरा था, ओके, शॉर्ट बिखेरा था। बट व्हाट इज द यूज, लेकिन इसका क्या महत्व है, यूज है मीन्स यहाँ पे इसका क्या अर्थ है, ठीक है, इसका क्या प्रयोग है, अर्थात इसका क्या महत्व है। माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, द ह्यूमन सोल्स, मानव आत्माएं, अर्थात मानव जो है मानव रूपी, ठीक है, आत्मा, मानव आत्मा अथवा प्राणी, मानव प्राणी, ठीक है। सिंपली पास देम बाय, सिंपली पास देम बाय, उन्हें मतलब साधारणतया पास कर जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि वो आसानी से जो है पास जो होता है मतलब गुजर जाते हैं उनके बगल से। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड, दे डू नॉट सीम, वो नहीं दिखा देते हैं, टू बी सेंसिटिव, संवेदनशील या उनके प्रति जो है मोहकता, आकर्षण जो होता है वो उनको उनमें प्रतीत नहीं होता है। टू द ब्यूटी अराउंड, जो कि चारों तरफ जो सुंदरताएं हैं उनको वो महसूस करते हुए नहीं प्रतीत होते हैं। इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, इट सीम्स यह प्रतीत होता है, टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, यह प्रतीत होता है
कि उन पर जो है ये व्यर्थ प्रतीत होता है। कहने का मतलब जो हम बनाए हैं ये क्या है, उन लोगों के लिए व्यर्थ है। व्यर्थ है मतलब बेकार है। दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, और यह रचना, जो ये क्रिएशन से रचना है, सीम्स टू पर्पजलेस, कहने का मतलब उद्देश्य विहीन है। कहने का मतलब निरुद्देश्य है, मतलब उसका कोई उद्देश्य नहीं प्रतीत होता है, नहीं दिखाई देता है। कहने का अभिप्राय ये है कि उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि जो ये मैंने इस वंडर, आश्चर्य और जो मोहकता को मैंने बनाया है और इसको प्रत्येक जगह फैलाया है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। मेरे जो चिल्ड्रन हैं, जो मेरे बच्चे हैं, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन मानव जो हैं, आत्माएं जो होती हैं, वो साधारणतः इसको पास कर जाते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। और उनको ये महसूस भी नहीं होता है कि उनके चारों तरफ क्या है, सुंदरताएं हैं। यही जो है उनके लिए क्या है कि वेस्ट हो रहा है। ये जो है उन्होंने बनाया है, जो क्रिएशंस किए हैं, ये सब उनके लिए पर्पजलेस है, उद्देश्य विहीन है। ओके। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम। सरस्वती अंडरस्टूड, समझ गई, हिज फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को, एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहीं, वेल, अच्छा, लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क। लेट मी डू, मुझे लेने दो, माई शेयर, मेरे भाग को, अर्थात मुझे मेरे भाग को लेने दो, अर्थात उसमें मुझे भी भाग लेने दो, इन द ग्रेट वर्क, इस महान कार्य में। You have created all this beauty and splendor. You have created, आपने रचना किया है, all this beauty, इस सभी सुंदरता को, and splendor, और वैभव को। स्प्लेंडर में तो शानदार होता है, बट यहाँ पर वैभव कहेंगे। I shall create in our children the power to respond. I shall create, मैं क्रिएट करूँगी, मैं रचना करूँगी, इन आवर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों में, द पावर टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड मीन्स होता है प्रति उत्तर देना, तो मैं अपने बच्चों में प्रति उत्तर देने के जो शक्ति है मैं उत्पन्न करूँगी। टू अप्रिसिएट एंड बी अनलिफ्टेड बाई देम, टू अप्रिसिएट, प्रशंसा करने के लिए, एंड बी अनलिफ्टेड बाई देम, और उनसे जो है उनकी अपलिफ्टेड, लिफ्ट मीन्स होता उठाना होता है, अपलिफ्टेड, तो इसे मतलब ये चिन्हित करने के लिए, मतलब ध्यान देने के लिए उनके बारे में। आई शैल गिव देम म्यूजिक एंड अदर आर्ट्स which will draw out from deep within them the capacity to respond to the other arts which will to the majestic splendor and exquisite charm and wondrous beauty of all creations. I shall give them, मैं उन्हें दूंगी, the music, संगीत को, and other arts, और अन्य कलाओं को, which will draw out, जो कि खींचेंगी, बाहर की तरफ खींचेंगी, from deep within them, उनके अंदर से खींचेंगी, the capacity, क्षमता को, to respond, प्रति उत्तर देने के लिए, to the majestic splendor, majestic means होता है जैसे वैभव ही है इसमें, तो स्प्लेंडर जो है ये शानदार होता है, एंड एक्सक्यूसाइट, एक्सक्यूसाइट मीन्स होता है अति सुंदर होता है, चार्म मीन्स आकर्षण जो होता है, एंड वंडरस ब्यूटी, और आश्चर्य जो ब्यूटी होते हैं, सुंदरता होते हैं, ऑफ ऑल क्रिएशंस, सभी प्रकार के क्रिएशंस को, सभी प्रकार के रचनाओं को, जिससे कि उनके अंदर सभी रचनाओं के प्रति उत्तर देने की शक्ति, भव्य, भव्य मस्टिंग मीन्स होता है भव्य, वैभव, स्प्लेंडर वैभव, एंड एक्सक्यूसाइट, अति सुंदर, आकर्षण को खींचेंगी उनके अंदर से। ओके। द ग्रेट म्यूज देन गेव अस म्यूजिक एंड द अदर फाइन आर्ट्स। द ग्रेट म्यूज, महान ज्ञान की देवी, देन तब, गेव अस,
हमें दिए म्यूजिक, संगीत एंड द अदर फाइन आर्ट्स, और अन्य सुंदर कलाओं को दी। तब महान ज्ञान की देवी ने हमें संगीत और अन्य सुंदर कलाओं को दी, ठीक है, प्रदान की। इन द होप दैट थ्रू देम मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग। इन द होप, इस आशा में, दैट की थ्रू देम मैन, उनके थ्रू मैन जैसे गुजरना होता है पास से, तो यहाँ पर है उनके माध्यम से मनुष्य वुड अंडरस्टैंड, मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ द डिवाइन इन हिज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन जो होते हैं, जो संसार होते हैं, दैवीय संसार के जो होते हैं, उनके संसार के बारे में, ठीक है। तो इन द होप, इस आशा में, दैट थ्रू, कि उनके माध्यम से मैन वुड अंडरस्टैंड, मनुष्य समझ सकेगा, समथिंग, सब कुछ, ऑफ द डिवाइन, दैवीय, इन हिज मैनिफेस्टेशन, उसके संसार में। कहने का अभिप्राय ये है कि जो मनुष्य के संसार में जो ये डिवाइन है, जो दैवीय है, और जो ये आर्ट हैं और म्यूजिक, संगीत हैं, उनको समझ सकेंगे। ए स्ट्रेंज स्टोरी, एक अजीब कहानी, एक अलग कहानी, है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि लेखक कहते हैं क्या यह एक अजीब कहानी है, बट इट हैज़ ए ग्रेट मोरल, लेकिन यह जो है एक महान नैतिक है, अर्थात ये सच्ची घटना है। वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ्स ऑन which all Indian art is developed is that true art is never made to order. It comes as a result of an irresistible inner urge. One of the basic truths, एक सच्चाई के आधार पर, वन ऑफ द बेसिक मीन्स आधार, तो एक सच्चाई के आधार पर, ऑन which all Indian art, जिस पर सभी भारतीय कला डेवलप्ड, विकसित हैं, इज दैट ट्रू, यह सत्य है। आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर, जो आर्ट होते हैं वो आदेश से नहीं बनते हैं। कहने का अभिप्राय ये, आदेश देंगे तो कोई आर्टिस्ट जो होता है वो नहीं बना पाएगा ऐसा चीज़ें, ठीक है। इट कम्स एज रिजल्ट, यह जो है उसके परिणाम स्वरूप आता है, ऑफ एन इरिसिस्टिबल इनर अर्ज, जब आंतरिक आग्रह के परिणाम, जब आंतरिक मीन्स जो अंदर से जब वो आग्रह आएंगे, मतलब वो चाहत रहेगा। जैसे अंदर से जब आप कोई चीज़ करते हैं तो मन से अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसी प्रकार से जो है ये जो सुंदरता, ये सच्चाई है कि जो सच्चे जो कौशल होते हैं, कला जो होते हैं, वो किसी के आदेश से नहीं मिलते हैं, जब तक कि आप स्वयं जो है अपने अंदर से इसको महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। कहने का अभिप्राय यही है, और थोड़ा इस पे ध्यान देना है। आगे चलते हैं। वी हियर ए सॉन्ग ऑफ त्यागराजा एंड आर इंथ्राल्ड। वी हियर, हम सुनते हैं, ए सॉन्ग, एक गीत, ऑफ त्यागराज के एक गीत को सुनते हैं, एंड आर इंथ्राल्ड, और रोमांचित हो जाते हैं। वी सी ए मजेस्टिक टेम्पल टावर, हम देखते हैं ए मजेस्टिक, एक भव्य टेम्पल, मंदिर के टावर को, दीवार को, एंड मतलब जो उसके जो टॉप होते हैं, टावर जो होते हैं, जो किले होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे जो गुम्बद है उसी प्रकार से टावर है। टावर तो ऐसे होता है तो दीवार भी होता है, ऐसा तो है नहीं। बट देखिए, बीसी, हम देखते हैं मजेस्टिक टेम्पल, भव्य मंदिरों को, मंदिर के टावर को, एंड गेज ऑन इट, और इसे ध्यान से देखते हैं,
इसे ध्यान से देखते हैं, विद वंडर, आश्चर्य के साथ इसे ध्यान से देखते हैं। वी सी सम ऑफ आवर एनिशियंट स्कल्पचर्स एंड फील थ्रिल्ड। वी सी, हम देखते हैं, सम ऑफ आवर एंशियंट, एंशियंट मीन्स होता है जो पुराने होते हैं, प्राचीन इमारतों को, स्कल्पचर्स मीन्स इमारतों को, एंड फील थ्रिल्ड, और अपने आप को क्या महसूस करते हैं, रोमांचित महसूस करते हैं। ठीक है, व्हाई, क्यों, बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट इज ए ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज। व्हाई, क्यों, व्हाई, क्यों, क्यों देखते हैं, तो इसमें यह है हाँ, व्हाई, क्यों, बिहाइंड ऑल सच वर्क्स, इस प्रकार के जो कार्य हैं उनके पीछे, ऑफ आर्ट इज ए, ऑफ आर्ट, आर्ट क्या है, एक कला है, ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज, एक आध्यात्मिक अर्ज है, आग्रह है। कहने का अभिप्राय जो है, जो ये एंशियंट स्कल्पचर्स होते हैं, जब उनको हम देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। ठीक है, तो क्यों होते हैं, क्योंकि इन सभी कार्यों के पीछे कला की एक जो है क्या है, महान आध्यात्मिक आग्रह है, अर्ज है, उत्सुकता है। द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस poured their devotion into the shape of such exquisite works of art. The artist, जो कलाकार हैं, who gave them, जो कि इन्हें दिए हैं, अर्थात जो बनाए हैं, to us, हमारे लिए, poured their devotion, अपने डिवोशन को, अपने भक्ति को क्या किए हैं, उड़ेल दिए हैं, इनटू द शेप, इनके आकार में, आप सच एक्सक्यूसाइट, इस प्रकार के अति सुंदर कार्यों में, ऑफ आर्ट, कला के अति सुंदर कार्यों को इस प्रकार के इनके आकार में अपने भक्ति को उड़ेल दिया है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन। इट वॉज, यह था, एन एक्ट, ये कार्य था, ऑफ सेल्फ इफेसिंग, यह इफेसिंग होता है जैसे विनय, समर्पण जो होता है, यह कार्य था स्वयं के, इफेसिंग, सेल्फ इफेसिंग, विनय होता है, डेडिकेशन, समर्पण होता है। तो स्वयं के जो ये कार्य था, स्वयं के विनय और उनका समर्पण था इनके प्रति। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन। ए स्टोरी, एक कहानी, इज टोल्ड कही जाती है, ऑफ तानसेन, तानसेन के बारे में कही जाती है। द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, जो कि द ग्रेट बार्ड, महान कवि हैं, ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के सभा के जो है वो महान कवि हैं। एक कहानी तानसेन के बारे में कही जाती है, जो कि अकबर के न्यायालय के महान कवि थे। अकबर कोर्ट, which illustrates this point vividly, which illustrate means सजाता है, या जैसे जगमगाता है, ये भी होता है, बट यहाँ पर सजाता है। which illustrate, जो कि सजाता है, this point, या संदर्भित करता है, समझाता है। ठीक है, इलस्ट्रेट समझाता है। दिस पॉइंट, इस बिंदु को, विविडली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, जो कि इस बिंदु को, मुख्य बिंदु, पॉइंट मीन्स होता है जैसे केंद्र भी होता है, इस केंद्र को समझाता है, इलस्ट्रेट करता है, तो स्पष्ट रूप से
इलस्ट्रेट करता है। इस बिंदु को जो है मतलब इस बात को जो है क्या स्पष्ट रूप से समझाता है, मतलब कि ये सत्य है। तानसेन वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन। तानसेन जो है एक महान संगीतज्ञ थे। एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। और अकबर उनके संगीत के बहुत बड़े शौकीन थे। फॉन्ड ऑफ शौकीन थे, उनके संगीत के बड़े शौकीन थे। वन डे एक दिन व्हेन तानसेन वाज इन पार्टिकुलरली गुड फॉर्म। वन डे एक दिन जब तानसेन थे इन पार्टिकुलरली विशेष रूप से गुड फॉर्म। फॉर्म मीन्स होता है रूप, होता है कहने का प्राइस जो है गुड फॉर्म में थे, अच्छे रूप में थे, अर्थात वो अच्छा गाना वो गा रहे थे और उस फॉर्म में चल रहे थे। अकबर वेंट इनटू इकेस्टेसी एंड आस्क्ड हिम। इकेस्टेसी मीन्स होता है जैसे अत्यधिक। इकेस्टेसी मीन्स अत्यधिक आनंद, अत्यधिक आनंद। इकेस्टेसी मीन्स होता है अत्यधिक आनंद होता है, ठीक है। तो जो अकबर थे, अकबर वेंट इनटू, अकबर गए, अंदर गए, इकेस्टेसी बहुत आनंद होकर के, एंड आस्क्ड हिम और उनसे कहें, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द स्वीट कॉन्कॉर्ड ऑफ नोट्स। हाँ, व्हाट इज द सीक्रेट, क्या रहस्य है ऑफ द स्वीट कॉन्कॉर्ड, इस सुर संगम का, इस सुर संगम का क्या रहस्य है। ऑफ नोट्स, इस जो पंक्ति हैं, इन पंक्ति के अर्थात जो ये जैसे हम लोग कहते हैं नोट करना होता है, तो नोट का मतलब ये होता है कि जो आप लिखते हैं, ठीक है, प्रस्तुत करते हैं, वो नोट होता है। सो इसी प्रकार से वो नोट था, एक गीत मान लीजिए। सो which takes me out of this world and transport me to divine regions. Which takes me out of this world, जो मुझे इस संसार से बाहर ले जाता है, and transports और पहुंचा देता है me to divine regions, मुझे दैवीय क्षेत्र में पहुंचा देता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो ये इसका क्या रहस्य है, इस सुर संगम का क्या रहस्य है। ऑफ नोट्स, इस पंक्ति के सुर संगम का क्या रहस्य है, जो कि मुझे इस संसार से बाहर ले जाता है और एक दैवीय क्षेत्र में पहुंचा देता है। I have not heard anyone else who can thus cast a spell of magic and make a slave of our hearts. I have not heard, मैं नहीं सुना है, anyone else, किसी के बारे में, अर्थात किसी के बारे में जो है मैंने नहीं सुना है। Who can thus, जो कि इस प्रकार से, cast means कर सकता है, a spell of magic, मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना है कि जो इस प्रकार से स्पेल मीन्स होता है जैसे जादू बिखेरना होता है, ठीक है, स्पेल जिसे बिखेरना होता है, ऑफ मैजिक, जादू को। हु कैन दस, कौन कर सकता है, हु कैन दस कास्ट, कौन कर सकता है, ये स्पेल ऑफ मैजिक, इस प्रकार का जो है जादू, एंड मेक ए स्लेव ऑफ आवर हार्ट्स, एंड मेक और बना देता है, ए स्लेव ऑफ आवर हार्ट्स, हमारे हृदय को गुलाम बना देता है। तो मीन्स ये हो गया कि कोई इस प्रकार नहीं कर सकता है, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है।
आई हैव नॉट हर्ड, मैं नहीं सुना है, एनी वन एल्स, किसी को भी, हु कैन दस कास्ट, जो कि इस प्रकार कर सकता है, ए स्पेल ऑफ मैजिक, जादू को बिखर सकता है, एंड मेक ए स्लेव ऑफ आवर हार्ट्स, और हमारे हृदय को गुलाम बना देता है। आई हैव नॉट, ये हो गया कंप्लीट। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, यू आर रियली, वास्तव में तुम हो, वंडरफुल, आश्चर्यजनक हो, तानसेन, तानसेन, वास्तव में आप आश्चर्यजनक हो, आप आश्चर्यजनक हो। द ग्रेट बर्ड रिप्लाइड, महान कवि ने उत्तर दिया, सर, श्रीमान, आई एम ओनली ए हम्बल प्यूपिल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास। आई एम, मैं हूँ, ओनली ए हम्बल प्यूपिल, एक छोटा शिष्य हूँ, एक तुच्छ शिष्य हूँ, ठीक है, ऑफ माई मास्टर, मैं अपने गुरु का, स्वामी हरिदास का, मैं अपने गुरु स्वामी हरिदास का एक छोटा शिष्य हूँ, केवल एक छोटा शिष्य हूँ, ठीक है। जैसे हम्बल मीन्स होता है जैसे बहुत कम जिसको जानकारी हो, तो जैसे इनोसेंट कहते हैं हम्बल, उसी प्रकार से हम्बल है, ठीक है। तो आई एम ओनली ए हम्बल प्यूपिल, मैं केवल एक छोटा या अज्ञान शिष्य हूँ, ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास का, मैं अपने गुरु स्वामी हरिदास का केवल एक अज्ञानी शिष्य हूँ, पूर्ण ज्ञान नहीं है, ठीक है। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन ए फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, आई हैव नॉट मास्टर्ड, मुझे जानकारी नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, इवन ए फ्रैक्शन, प्रायः एक अंश, ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, गुरु के, अपने गुरु के या गुरु के जो तकनीक है, जो उनकी कला है, उनके प्रायः एक अंश की भी जानकारी नहीं है मुझे। ग्रेस एंड चार्म, ग्रेस जो है मोहक है, एंड चार्म जो उनकी आकर्षण है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो उनकी मोहकता है और जो उनके आकर्षक हैं, ठीक है, मैं अपने गुरु स्वामी हरिदास का छोटा शिष्य हूँ, तुच्छ शिष्य हूँ, मैं गुरु के मोहक और आकर्षक निपुणता के समान प्रायः एक अंश भी जानकारी नहीं है, ठीक है, उनकी तुलना में मैं क्या हूँ, अर्थात कुछ नहीं हूँ, अर्थात कुछ नहीं हूँ। व्हाट एम आई बिसाइड हिम हुज म्यूजिक इज ए rhythmic flow of divine harmony, beauty and charm in sound. What am I beside him? मैं उनके सामने क्या हूँ? What am I? क्या मैं हूँ? I beside him, उनके अलावा, कहने का प्राय मैं उनके सामने जो है मैं कुछ नहीं हूँ। Whose music, जिनके म्यूजिक, संगीत, is a rhythmic flow, rhythmic means होता लय, ताल, ठीक है, सुर संग्राम, जो सुर होते हैं वो फ्लो करते हैं, बहते हैं, निकलते हैं, आप डिवाइन हार्मनी, दैवीय मधुरता, ब्यूटी एंड चार्म, सुंदरता और आकर्षकता, इन साउंड, उनके क्या होते हैं, उनकी आवाज़ में होते हैं। कहने का प्राय जो है, जो उनके आवाज़, जो उनके संगीत होते हैं, उनके लय में जो है दैवीय मधुरता, सुंदरता और मोहकता उनकी आवाज़ में बहते हैं। व्हाट? द एम्परर क्राइड, सम्राट चिल्लाया, कहा, तेजी से कहा, व्हाट, क्या? इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, क्या कोई है जो तुम्हारे साथ गा सकता है? इज देयर वन, क्या है, हु कैन, क्या कोई है, हु कैन सिंग बेटर देन यू, क्या तुम्हारे साथ गा सकता है? If your master such a great expert, sorry, is your master, क्या तुम्हारे गुरु such a great expert, एक महान अनुभवी है या एक महान जानकार है, विशेषज्ञ है? तो कहते हैं, I am
but a pygmy by my master's side, said Tansen. I am, मैं हूँ, but a pygmy by my master's side, मैं अपने गुरु के समान जो है तुच्छ हूँ। कहने का मतलब मैं उनके सामने उनके जो बगल है अर्थात उनके सामने मैं छोटा हूँ। पिग्मी मीन्स होता तुच्छ होता है। सेट तानसेन, तानसेन ने क्या किया, अपना उनका साइड लिया। कहने का अभिप्राय जो ये है कि वो उनका साइड लिए, सामने तुच्छ हूँ। आई एम बट ए पिग्मी बाई माई मास्टर साइड, सेड तानसेन। तानसेन ने कहा कि मैं हूँ अपने जो हमारे गुरु हैं उनके सामने जो है मैं तुच्छ हूँ। ठीक है। अकबर वाज ग्रेटली इंट्रिग्यूड। अकबर एक महान जिज्ञासु थे। कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत वो उत्सुक हो जाते थे कोई चीज़ जानने के लिए। अगर कोई बात हो जाती थी तो वो उसको जल्दी से जल्दी जानना चाहते थे। ही वांटेड टू हियर हरिदास, वह हरिदास को चाहते थे। वांटेड टू हियर, सुनना चाहते थे, वह हरिदास को सुनना चाहते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि उनके गीतों को सुनना चाहते थे। एम्परर दो ही वाज, यद्यपि वह सम्राट थे। ही कुड नॉट गेट हरि टू हिज कोर्ट। ही कुड नॉट गेट, वो नहीं पा सके, वो नहीं बुला सके, हरि टू हिज कोर्ट, अपने सभा में। वह हरिदास को अपने सभा में नहीं पा सके, नहीं बुला सके, यद्यपि वो सम्राट थे। सो इसलिए ही एंड तानसेन, वह और तानसेन वेंट टू द हिमालयाज, हिमालय पर गए। व्हेयर इन हिज आश्रम, जहाँ उनका आश्रम, ड्वेल्ट द स्वामी, ड्वेल्ट मीन्स रहते थे, द स्वामी, जहाँ पर उनके जो स्वामी रहते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नड अकबर दैट द स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वांटेड टू। हाँ, ओके। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नड, तानसेन ने पहले से वार्न किया था। वार्नड मीन्स चेतावनी दी थी। किसको? अकबर को। तानसेन ने अकबर को पहले से ही चेतावनी दी थी दैट की द स्वामी गुरुजी जो उनके थे, स्वामी जो थे, स्वामी हरिदास, वुड सिंग, गाएंगे, ओनली इफ ही वांटेड टू, यदि वे चाहते हैं तो ही वो गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी के कहने पर वो नहीं गाएंगे, स्वयं ही गाएंगे अगर उनको गाना होगा तो, नहीं तो आप कहते रहिए नहीं गाएंगे वो। ठीक है। तो इस पर जो है तानसेन जो है अकबर को पहले से ही वार्न किए थे, उनको चेतावनी दिए थे। सेवरल डेज द स्टेड एट द आश्रमा, सेवरल डेज, बहुत दिनों, दे स्टेड, वे ठहरे हुए थे, एट द आश्रम में, वे बहुत दिनों तक आश्रम में ठहरे हुए थे, रुके थे। बट लेकिन द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी ने नहीं गाया, अर्थात जो उनके स्वामी हरिदास थे उन्होंने गाना नहीं गाया। कई दिनों तक ये रहे वहाँ पर, आश्रम में रहे, फिर भी जो है स्वामी हरिदास ने गाना नहीं गाया। अर्थात उनको ये समय, ये ओकेज़न जो है, जो अवसर हैं, वो नहीं मिला उनको गाते हुए देखने का। ठीक है। देन वन डे तानसेन sang one of the song taught by the Swami and deliberately introduced a false note. Then तब one day, एक दिन तानसेन ने sang, गाया, one of the songs, एक गीत,
गीतों में से एक गीत। कहने का प्राय ये है टाट बाय द स्वामी, स्वामी हरिदास के द्वारा सिखाए गए एक गीतों में से एक गीत को, ठीक है, गाया एंड डेलिबरेटली और जानबूझकर इंट्रोड्यूस्ड ए फॉल्स नोट, एक गलत पंक्ति इंट्रोड्यूस किए। कहने का मतलब गाएं कहें। अभिप्राय ये है कि जानबूझकर जो है उनके सिखाए गए जो गीत थे उनके पंक्ति को जानबूझकर गलत गाएं। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट। इट हैड ऑलमोस्ट लगभग यह था, एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक विद्युत इफेक्ट प्रभाव था, ऑन द सेंट पर, अर्थात उनको क्या हुआ, एक उन पर इट हैड ऑलमोस्ट लगभग यह था, एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक विद्युत प्रभाव इफेक्ट ऑन द सेंट साधु पर एक जो है विद्युत प्रभाव जैसा था यह, क्योंकि वो गलत गए थे। हिज एस्थेटिक नेचर रिसीव्ड ए रूड शॉक। हिज उनके एस्थेटिक होता है सौंदर्य प्रेमी या जो सुंदरता को, अर्थात जो सौंदर्य प्रेमी होते हैं उनको एस्थेटिक कहते हैं। उनके सौंदर्य रूपी नेचर जो था, प्रवृत्ति को रिसीव्ड ए रूड शॉक, एक असभ्य शॉक लगा, झटका लगा, ठेस लगा, एक बड़ा ठेस लगा। रूड मीन्स होता है असभ्य होता है, तो यहाँ पर एक क्या कहेंगे, एक बड़ा ठेस लगा। शॉक मीन्स झटका होता है, यहाँ पर ठेस कहेंगे। He turned to Tansen and rebuked him. He turned, वे मुड़े, to तानसेन की तरफ मुड़े, and rebuked और डांटे, him उनको डांटे, saying कहते हुए, what has happened, क्या हुआ to you, तुम्हें क्या हुआ है, तानसेन तुम्हें क्या हुआ है, that you कि तुम, ए प्यूपुल ऑफ माइन मेरे शिष्य हो, शुड कमिट सच ए ग्रॉस ब्लंडर। कमिट मीन्स कर देना, किए हो, तुम मेरे शिष्य होते हुए इतना ग्रॉस ब्लंडर, इतना गलत जो है गलत कैसे गा सकते हो, ठीक है। वह तानसेन की तरफ मुड़े और उन्हें डांटा, ये कहते हुए, तुम्हें क्या हुआ है तानसेन कि तुम मेरे शिष्य हो क्या तुम में इतना बड़ा गलती करोगे, ब्लंडर, ग्रॉस ब्लंडर में इतना बड़ा गलती करोगे। शुड कमिट सच ए ग्रॉस ब्लंडर, होते हुए भी इतना बड़ी गलती करोगे तुम। कहने का अभिप्राय ये है कि ही टर्न टू तानसेन, वो तानसेन की तरफ मुड़े, एंड रिब्यूक्ड हिम और उन्हें डांटा, सेइंग ये कहते हुए, व्हाट हैज़ हैपेंड क्या हुआ है, टू यू तुम्हें तानसेन तुम्हें क्या हुआ है, कि दैट यू कि तुम, ए प्यूपुल ऑफ माइन मेरे शिष्य, शुड कमिट सच ए ग्रॉस ब्लंडर। कहने का अभिप्राय ये है कि मेरा शिष्य होते हुए भी तुम इतना मतलब इस प्रकार के बड़ी गलती करोगे, और मेरा शिष्य होते हुए भी तुम्हें क्या हुआ है तानसेन। He then started singing the piece correctly. वह तब प्रारंभ कर दिए गाना the piece correctly, उस टुकड़े को सही रूप से या सही गाना प्रारंभ कर दिए। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस गाने को तानसेन ने जानबूझकर गलत इंट्रोड्यूस किया था, उसी गाने को वो सही रूप से गाना प्रारंभ कर दिए। द मूड केम अपॉन हिम,
अब देखिए मूड केम अपान हिम, उन पर आ गया, उनका जो मूड था, उनका जो मस्तिष्क था, मन था, उन पर आ गया, अर्थात उनका जो मन है उसमें रम गया। मतलब मीन्स ये हो गया कि उनका जो मूड था, उनका जो मन था उसमें आ गया, वो मूड में आ गए। एंड और एवरी एनवेलप्ड और ढक लिया, उनको ढक लिया, हिम उनको ढक लिया। एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, और वे संगीत में खो गए। व्हिच भूल गए, फॉरगॉट मीन्स भूल गए, वो अपने आप को संगीत में भूल गए। व्हिच फिल्ड द अर्थ एंड हीवन, व्हिच फिल्ड जो कि भर दिया, द अर्थ पृथ्वी को, एंड हीवन और स्वर्ग को। कहने का अभिप्राय यह है कि चारों तरफ जो है क्या हो गया, पूरा वो संगीत भर गया। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्फ, अकबर और तानसेन जो है स्वयं अपने आप को भूल गए। इन द सीड मेलोडी, उस तीक्ष्ण मीठे गीत में, सुरीली गीत में। एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, और चार्म मोहकता ऑफ द म्यूजिक, म्यूजिक के प्रभाव में कह लीजिए, या संगीत की जो है मोहकता था उसमें वो खो गए। इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस, इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस, यह एक अद्वितीय अनुभव था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड, जब संगीत रुका, कहने का अभिप्राय यह है कि जब वो गीत गाना रुके या जब संगीत रुका। अकबर टर्न्ड टू तानसेन एंड सेड, अकबर जो है तानसेन की ओर मुड़े और कहें, यू से, तुम कहते हो, यू लर्नड म्यूजिक, तुमने सीखा, फ्रॉम दिस सेंट, इस साधु से, तुम कहते हो तुम इस साधु से संगीत सीखे। एंड एट, और फिर भी, यू सीम, तुम दिखाई देते हो, टू हैव मिस्ड, कि आपने मिस कर दिया है, मीन्स भूल गए हो या आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो, मिस्ड हो गए हो। द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, द लिविंग, इस जीवित सुंदरता या मोहकता ऑफ इट ऑल, कहने का अभिप्राय ये है कि आप इन सभी लिविंग चार्म, जीवंत या जीवित सुंदरता से आप मिस्ड हैं, आप हट गए हैं, भटक गए हैं। योर्स सीम्स टू बी बट चाफ बिसाइड दिस सोल स्टिरिंग म्यूजिक। योर्स सीम्स, तुम्हारे दिखाई देते हैं, तुम्हारे दिखाई देते हैं, कहने का मतलब तुम्हारे जो कला है वो दिखाई देते हैं। टू बी, हैं, तुम्हारे जो तुम दिखाई देते हो, ऐसा होना। बट चाफ बिसाइड दिस सोल स्टिरिंग म्यूजिक, लेकिन इस, चाफ मीन्स होता है भूसी होता है, बिसाइड मीन्स बजाय या इसके अलावा, दिस सोल स्टिरिंग म्यूजिक, इस आत्मा को प्रभावित करने वाले संगीत के समान के सामने तुम क्या दिखाई देते हो, भूसी दिखाई देते हो। इट इज़ ट्रू सर, सेड तानसेन, तानसेन ने कहा कि यह सत्य है श्रीमान। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। दैट माई म्यूजिक इज़ वुडन, कि मेरा जो संगीत है वह लकड़ी का है। एंड लाइफलेस, और निर्जीव है। बाय द साइड ऑफ द लिविंग हार्मनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर। बाय द साइड, इसके तरफ करने का, इसके सामने, ऑफ द लिविंग हार्मनी, जीवित माधुर्य के बाद, माधुर्य, लिविंग हार्मनी मीन्स जीवित माधुर्य या मीठे, एंड मेलोडी और सुरीली गीत के सामने, ऑफ द मास्टर, गुरु जी के, गुरु मास्टर मीन्स मालिक, गुरु जी के सामने। कहने का अभिप्राय ये है कि जो मेरा गीत है वो लकड़ी और निर्जीव है, मेरे जो मास्टर हैं, ठीक है, उनके जीवित हार्मनी, सुंदर या मीठे और सुरीले
गीत के सामने। बट लेकिन देन देयर इज दिस डिफरेंस, लेकिन तब भी देयर इज दिस डिफरेंस, यह भिन्नता है। भिन्नता है कहने का मतलब यह भिन्न है। आई सिंग मैं गाता हूँ, टू द एम्परर्स बिडिंग। एम्परर्स मीन्स सम्राट के आदेश पर मैं गाता हूँ। बट लेकिन माई मास्टर सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग, लेकिन जो मेरे गुरु जी हैं, वो जो मेरे गुरु हैं, लेकिन मेरे गुरु किसी मनुष्य, किसी आदमी के आदेश पर नहीं गाते हैं। बट ओनली व्हेन द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ। बट ओनली लेकिन किंतु मात्र व्हेन जब द प्रॉम्प्टिंग कम्स, जब उनकी जो प्रॉम्प्टिंग मीन्स आदेश होते हैं, फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, जब उनका स्वयं इनर मोस्ट जो होता है, उनके अंदर की अंतरात्मा जो है इनर मोस्ट करती है, ठीक है, उनकी अंतरात्मा जो है उनको आदेश देती है। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। दैट मेक्स जो कि बनाता है, ऑल द डिफरेंस। ऑल द डिफरेंस माने सभी भिन्नता को बनाता है। कहने का मतलब यही भिन्न है कि जो हम हैं वो सम्राट के आदेश पर गाते हैं, लेकिन जो मेरे मालिक हैं वो जब उनकी जो है अंतरात्मा जो है उनको आदेश देती है तभी गाते हैं। सो दैट मेक ऑल द डिफरेंस, जो कि यही बनाता है, यही सब कुछ अंतर होता है। कहने का मतलब यही जो है अंतर होता है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये 6 चैप्टर समाप्त होता है और आपको जो है इनके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे। सो आइए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर।